हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये भी राजस्थान वीडियो एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो किसका है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप एक बार क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है एक ग्राम विकास अधिकारी में आया हुआ है, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में अभी मैंने आपको क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो ग्राम विकास अधिकारी में पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द सेंटेंस चूजिंग द राइट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से आपको चूज करना है, ठीक है। अगर अ कंगारू कैन जंप डैश अ रैबिट, ठीक है। अब देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स का है। यहाँ पे आपको देखना है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है, दो के बीच में क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, ठीक है। और आप मुझे बताओ कंपैरिजन जब होता है तो कौन सी डिग्री अप्लाई होती है। अब डिग्री की अगर बात करें तो डिग्री होती है तीन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जो सबसे सुपर, ठीक है। आप ऐसे याद रखो, सबसे सुपर जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। कोई भी सबसे सुपर है और सुपर क्या होगा, सभी में से एक होगा, ठीक है। किसी ऑल में से एक पर्सन को अगर आपने सेलेक्ट किया है ऑल में से, तो वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आप हमेशा रखना। और जहां कंपैरिजन किया जाएगा वहां पे कंपैरेटिव डिग्री होती है, ठीक है। और पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, ये किसी पर्सन की क्वालिटी बताती है। और ये डिग्री जो होती है ये होती है किस पे, एडजेक्टिव के अंदर होती है। एडजेक्टिव की अगर बात करेंगे तो एडजेक्टिव क्वालिटी जो एडजेक्टिव होता है उसके तीन डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। जैसे मैंने कहा कोई सेंटेंस आपको बोला कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो ये सेंटेंस जो है ये आपका पॉजिटिव डिग्री का है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि सी इज मोर ब्यूटीफुल देन सीमा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दो पर्संस की क्या हो रही है, कंपेयर हो रही है। अगर मैं कह देता हूं सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ठीक है, तो एक ही मोस्ट ब्यूटीफुल है, ठीक है, सब में से। तो ऑल में से किसी एक पर्सन, जैसे मैंने कहा कोई एक स्टूडेंट है, सब में से क्या है, इंटेलिजेंट ज्यादा है, सबसे ज्यादा, तो द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। तो उसके लिए द मोस्ट यूज किया जाएगा, सुपर डिग्री का अप्लाई होगा। और देखो आपको पता होता है कि कुछ डिग्री में क्या करते हैं हम, जब भी पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाते हैं तो वहां पे ई आर लगाते हैं, ठीक है। और सुपरलेटिव में क्या लगाते हैं, ई एस टी लगाते हैं। कुछ में क्या करते हैं, मोर लगाते हैं कंपेयर में, और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं, ठीक है। अब एक होता है देखो हाई का क्या होगा, हायर और हाईएस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो हाई का दिख रहा है, तो आपको हाई का देखना है। देखो हाई का क्या बनेगा, हायर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंगारू और रैबिट के बीच में क्या हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है ना। कंपैरिजन में क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री अप्लाई होती है। तो आपको चल गया कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। कभी भी देखो यहाँ पे हाईएस्ट टू आ रहा है, तो हाईएस्ट टू, ये तो ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन दे रखा है हायर टू, और देखो हायर के साथ में टू नहीं आता, ध्यान रखना। कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ में टू भी आता है, आपको याद रखना। जूनियर है, सुपीरियर है, आपका इंफीरियर है, ठीक है, सीनियर है, इनके साथ में टू आता है। जिसमें कुछ वर्ड्स हैं, लिख देता हूं यहाँ पे, इनके साथ में टू आता है। जूनियर के साथ में टू आता है, सीनियर के साथ में टू आता है, ठीक है, इंफीरियर के साथ में टू आता है, सुपीरियर के साथ में टू आता है, ठीक है, प्रायर के साथ में टू आता है। ये वर्ड्स हैं, इनके साथ में टू कंजंक्शन का, सॉरी टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाए, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर। ये वर्ड्स अपने साथ में टू लेते हैं, इनके साथ में टू प्रेपोजिशन आता है, इनके साथ में देन नहीं आता भाई। कभी भी याद रखना, इनके साथ में देन का यूज नहीं होता है। एग्जाम में इनके साथ में जानबूझ के देन आएगा, ठीक है, याद रखना आप। तो लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ ये आपका ऑप्शन होगा डी, हायर देन, ठीक है। हाँ, तो ये इसका आंसर होगा डी, ठीक है। क्लियर सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर इज नो चार्ज टू मेक अगेंस्ट हिम चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में चेंज करना है सेंटेंस को, और मैंने को यहाँ पे ऑप्शंस आए थे लेकिन मैंने ऑप्शंस को नहीं लिखा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करनी है, ठीक है। ये बनाना बताता हूँ आपको। देयर इज नो चार्ज टू मेक अगेंस्ट हिम, और ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस का है, ठीक है। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्टिव वॉइस है, और इसका बनाना हमें क्या, पैसिव वॉइस।
जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन जो पैसिव वॉइस का पूछे तो यार ना कभी भी कोई भी अगर सेंटेंस देयर इज है ना, देयर के साथ में बी फॉर्म आ रहा है, ठीक है, इस तरह का कोई भी सेंटेंस आ रहा है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, उसमें ये वाला जो पार्ट होता है इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, देयर इज नो चार्ज। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, देयर इज नो चार्ज। यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, देयर इज नो चार्ज तो देयर इज नो चार्ज। अब देखो 2+b बनी, ये 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और उसके बाद में ये आगे जा रहा है सेंटेंस, ठीक है। 2+b1 है तो ये जो 2+b1 है इसको हम चेंज करते हैं 2+b+ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे 2+b1 जो होगा उसको चेंज करेंगे 2+b+ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस पैटर्न में हम चेंज करते हैं। तो यहां पर बनेगा देयर इज नो चार्ज टू बी मेड अगेंस्ट हिम, ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव का भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, काफी बार मोस्टली एग्जाम में आते जाता है एक्टिव पैसिव का, ठीक है। तो ऐसे वाले काफी बार पूछे जाते हैं। तो यार ना इसमें स्टार्टिंग वाले में कोई चीज नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा देयर इज नो वर्क टू डू, ठीक है। अब देयर इज नो वर्क टू डू इसका क्या बनेगा पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनेगा देयर इज नो वर्क टू बी डन। मैंने कहा देयर इज नो मनी टू स्पेंड, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा देयर इज नो मनी टू बी स्पेंड, ठीक है। तो इस तरह से द मनी, ठीक है, इस तरह से आपको पैसिव वॉइस बनाना है। नेक्स्ट आपका डू यू, ये आपका डायरेक्ट स्पीच दे रखी है और डायरेक्ट स्पीच का क्या पूछ रहा है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, ठीक है। कह रहा है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। डू यू नो व्हेन शी विल गो होम, आई सेड टू हिम, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो डायरेक्ट स्पीच जो दे रखी है वो क्वेश्चन टाइप का है, ठीक है, क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें काफी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एफर्मेटिव है, आपका इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, क्वेश्चन टाइप में यस नो में है, आपका हेल्पिंग वर्ब वाला है या फिर WH वर्ड वाला है। तो ये जो सेंटेंस दे रखा है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब वाला है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या पैटर्न होता है, पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो कभी भी याद रखना हेल्पिंग वर्ब से जब स्टार्ट होते हैं उसमें का अगर हम डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाएंगे तो वहां पे हम क्या करते हैं कि सेड टू को चेंज करते हैं हम किसमें, आस्क्ड में, ठीक है। पहली बात अब याद रखना सेड टू को चेंज कर देंगे हम आस्क्ड में, और यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करते हैं किससे, इफ या वेदर कंजंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। इफ या वेदर आएगा, इफ लगाओ या वेदर लगाओ, ठीक है। और क्या करेंगे सेंटेंस, अगर आपका टेंस चेंज हो गई होगा, ठीक है, टेंस चेंज करेंगे। प्रेजेंट के चारों किस में जाते हैं, पास्ट के चारों में, प्रेजेंट डेफिनेट पास्ट डेफिनेट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। हाँ, इस तरह से चेंजेस होता है, ठीक है। अब देखो इसको बनाते हैं। तो देखो आई सेड टू हिम, अब आई सेड टू हिम का क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पे बना देता हूं मैं आपका, ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट है ये, और इसका इंडायरेक्ट बना रहे हैं हम। तो इसका इंडायरेक्ट क्या बनेगा, आई सेड टू हिम, इसको चेंज करना पड़ेगा, तो आई आस्क्ड हिम, ये चेंज हो गया, सेड टू आस्क्ड कर दिया। और फिर क्या करेंगे हम, कॉमास इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे, इसके रिप्लेसमेंट में इफ या वेदर, इफ लगाओ या फिर वेदर लगाओ, इफ या वेदर। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच, कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, और कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी पर्सन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होता। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, वो सब्जेक्ट के अनुसार, किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आएगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन यू आता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, ही सी इट दे ये सेम रहते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यू है और यू किसके अनुसार चेंज होगा, यू आपका हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ही हो जाएगा,
और ये आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। नो डू के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट डेफिनेट किसमें जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये नो की सेकंड फॉर्म आ जाएगी न्यू। और शी का देखो सी थर्ड पर्सन, इसमें चेंज नहीं होगा, सी ऐसे रहेगा। और बिल का हो जाएगा वुड, ठीक है, बिल के साथ फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बिल का हो जाएगा वुड। तो शी वुड गो होम। और फुल स्टॉप का क्या हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन मार्क इसमें चेंज हो जाएगा फुल स्टॉप में, ठीक है। क्योंकि ये सेंटेंस आपका कैसा बन गया, अब देखो ये अफर्मेटिव बन गया, ठीक है। हाँ, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो अफर्मेटिव में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका इफ या वेदर कंजंक्शन लग गया। तो इस तरह से आप डायरेक्ट से इंडेक्स बनाते हैं, क्योंकि आप याद रखना जो इंटरोगेटिव वाला जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जामिनेशन में आते आता है, ठीक है। काफी बार एग्जामिनेशन में आता है इंटरोगेटिव वाला। तो ये आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है, बहुत मतलब आपके लिए हेल्पफुल रहता है हमेशा, ठीक है। तो चलिए, ओके, थैंक यू।